किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर। और नरमा के भाव के ऊपर चर्चा करनी जरूरी भी है, क्योंकि कुछ किसानों के पास नरमा अभी भी पड़ा है, क्योंकि सभी किसानों ने नरमा नहीं निकाला है। वो भाव की उम्मीद के अंदर नरमा अपने घर में स्टॉक किए हुए हैं। साथियों, जो सिचुएशन निकल के आ रही है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाया था, और अब भी मैसेज पढ़ने के सुनाने के बजाय मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो एक सच्ची जानकारी है, सटीक जानकारी है। इसलिए आप गौर करें, विचार करें। बेचें या रखें वो अलग बात है, परंतु जो सिचुएशन बाजार की बनने जा रही है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने, ताकि आपको इस बनने वाली सिचुएशन का ठीक से समझ आ सके। इसी तरह की जानकारी यदि आपको मिलती रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसानी चैनल है, इस पर जो बात होगी वो सच्ची होगी और आपके हित के अंदर होगी। यदि आप इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की बातों की जानकारी मिल सके। साथियों, बहुत पूरे दिनों से, पूरे अरसे से पूरा सीजन निकल गया, नरमा में मंदी चल रही थी, परंतु अब स्पिनिंग मिलों की खरीदारी बढ़ने लगी है और बाजार के अंदर कुछ 100-150 रुपए की तेजी भी बनी है। उत्तर भारत की तमाम मंडियों के अंदर शुक्रवार के बाद शनिवार का दिन जब आया, जब 100-150 रुपए की तेजी दर्ज की गई। क्यों की गई? मैंने ये बात पहले भी की थी, स्पिनिंग मिलों वालों के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है और देश के अंदर भी पूर्ण रूप से नरमा की कमी है। नरमा का ये अनुमान 320 लाख गांठ का बता रहे थे, अब ये 290 लाख पर लिए हैं। 30 लाख एकदम घटाया। एक बार और जारी करेंगे तो अब की बार 270 पर ले आएंगे, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि ये जब भाव घटाने होते हैं तो अब अनुमान पैदावार का ज्यादा बताते हैं, तो सारे को सारे डर जाते हैं कि भाई होगा होगा होगा। ये असलियत सच्चाई किसान को पता होती है, जो धरातल पर काम करता है। इसलिए जो मैंने आपको 350 लाख गांठ का अनुमान बताया था, उससे एक गांठ भी फालतू नहीं होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और ये भी कह सकता हूं कि 325 लाख गांठ की जो खपत भारत के अंदर है, उसको पूरा करने के लिए 60 लाख गांठों का आयात करना पड़ेगा। और ये 30 लाख गांठ आयात कर चुके हैं, 30 लाख गांठ आयात करने की और कोशिश कर रहे हैं। साथियों, निर्यात मांग ठीक बनती हुई नजर आ रही है, धागे की मांग भी निकलती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों ने रुई की गांठों का स्टॉक कर रखा है, वो मंदे भाव में बेचने को कतई तैयार नहीं है। मोटी मोटी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिचुएशन क्या बनेगी, भाव कितने बनेंगे, कितने बढ़ेंगे, ये आगे की बात है। परंतु मौके के ऊपर जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि या तो इन्हें 60 लाख गांठ आयात करनी पड़ेगी, जब जाकर के भाव सुधार में ये देश का पूरा काम चलेगा। यदि आयात नहीं करेंगे तो मान के चलो कि पुराना का पुराना स्टॉक सारा खाली करना पड़ेगा, और जब पुराना स्टॉक खाली करेंगे तो देश में भाव पक्के बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी सौदे बढ़कर हो रहे हैं, जो 65 सेंट के थे वो 68 सेंट के ऊपर सौदे हो रहे हैं। परंतु ये तेजी ज्यादा नहीं है, 2-3 सेंट की तेजी में ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि रुई के भाव 103 सेंट तक गए हुए हैं। यदि इसी तरह से निर्यात मांग निकलती रही हफ्ता 10 दिन और चलने के बाद, तो मान के चलो कि रुई के अंदर अच्छी तेजी बढ़ सकती है। और यदि निर्यात मांग कमजोर पड़ गई तो ये भाव कहीं नहीं जाएंगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कृपया करके हर किसान तक शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि जिन किसानों के पास नरमा पड़ा है, उनको चिंता भी है कि हो सकता है 100-200-500 रुपए बढ़ जाए। साथियों, कुछ राजस्थान की मंडियों के अंदर 7550 रुपए के भाव, जो पहले एक बार बने थे, फिर दोबारा फिर बने, अब तीसरी बार फिर बन चुके हैं। परंतु ये 7500-7600 जाने के बाद फिर धड़ांग मार जाता है। अब की बार 75-76 जाने के बाद इसका नीचे आने का अनुमान कतई कोई नहीं लगा सकता, और न ही नीचा आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमारे जो कॉटन का सर्वे करने वाले हैं, उन्होंने अपनी आमदनी का अनुमान भी तो घटा दिया है। निर्यात मांग भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, स्पिनिंग मिल वेलों की खरीद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और धागे की मांग भी आने की संभावना बन रही है। और मंदे भाव, दोबारा बता रहा हूं, मंदे भाव में रुई बेचने को कोई तैयार नहीं है जिसने स्टॉक कर रखा है। साथियों, मोटी मोटी बात मैंने नरमा के ऊपर आपको बताई। यदि आप आज एक बात और बताऊं, यह भी सामने आने लग रही है कि अब की बार नहरों की जो 1 महीने की बंदी जो आ रही है, उस बंदी से बिजाई प्रभावित होने की भी संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस जो अमेरिका जो यूएस के कॉटन के भाव को दबाता था, यूएस के अंदर भी 14% अब की बार कॉटन की बिजाई कम है, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। देखो, तेजी आए न आए भगवान नहीं हूं मैं, परंतु फैक्टर फंडामेंटल जो नरमा के बनने चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
यूएस के अंदर भी बिजाई कम है, हमारे भी बिजाई पिछले साल भी कम थी, अब की बार भी कम होने की संभावना है। और यदि ठीक ठाक निर्यात में बनती है तो मान के चलो किसान को ठीक ठाक भाव मिल सकते हैं, खर्चा निकल सकता है। परंतु आज के भाव में नरमा में खर्चा नहीं निकलता। साथियों, ब्राजील के अंदर भारी भरकम उत्पादन होने के कारण ये भाव दबे। यदि वहां उत्पादन में पिटाई होती तो मान के चलो कि भाव आज 10,000 क्रॉस कर जाते। ये नरमा की हालत ये थी। परंतु वहां लगभग 1900 लाख गांठ का एक भारी भरकम उत्पादन खड़ा हुआ, जिसके कारण इतने दिन ये भाव दबाव में चले। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रुई की कमी दिखाई दे रही है। ये भाव कितने बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, ये तारीख डेडलाइन कोई नहीं दे सकता। जो फंडामेंटल हैं, जो समाचार आ रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो वीडियो के माध्यम से मैं किसान होने के नाते आप तक शेयर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं कि मेरे भाइयों को बचाने का, मेरे भाइयों तक समाचार देने का पूर्ण रूप से अधिकार भी है और फर्ज भी है। इसलिए जो किसान मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और जो लगातार इस बात के इच्छुक हैं कि हमें इस तरह की जानकारी बाजारों से जो निकल के आती है वो मिलती रहें, तो मान के चलो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। जो भी मेरे पास जानकारी आएगी, मैं जो कोई भी फसल हो उसके बारे भाव आदि को नहीं, यदि रोग बीमारी को रोकने की भी आएगी तो भी मैं आपको वो जानकारी प्रदान करूंगा। मैंने नरमा का उखेड़ा रोकने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और यदि वो वीडियो दवा घर का सामान है, वो उस गौमूत्र के प्रयोग से यदि अपने खेत के अंदर कार्य करेगा तो मान के चलो कि 80% आपका उखेड़ा रुकेगा ही रुकेगा। नहीं करेगा तो मेरे पास इलाज नहीं है, क्योंकि मैं आपके खेत में आकर के उखेड़ा नहीं रोक सकता। साथियों, जो किसान नरमा की बिजाई करने वाले हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि नरमा में आने वाली अनेक बीमारी का बिल्कुल सस्ते में अपने घरेलू हिसाब किताब से, घरेलू तरीके से, सफ़ेद मक्खी हो, चाहे गुलाबी सुंडी हो, चाहे थ्रिप हो, चाहे तिल्ला हो, हर चीज़ का एक सटीक इलाज आपको बता दिया जाएगा और बहुत ही कम पैसे में कंट्रोल हो जाएगा। मेरे नंबर चैनल के ऊपर लगातार बहुत से किसानों के पास हैं, मैं बहुत से चैनल पर दिए हुए हैं। यदि किसी किसान के मेरे द्वारा बताई गई जिन दवाई से, घर की दवाई से फायदा नहीं हो, तो वो मेरे पास फ़ोन करके बात कर सकता है कि ये मैंने किया था और फायदा नहीं हुआ। साथियों, गारंटी से कहता हूँ कि आप जब तक अपने घर की दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों पर जरूर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, हर किसान को सावधान और सचेत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हर किसान को जागृत करने का काम करेंगे। जय हिंद।